अचानक से देखो हम सबको सोनम सर की इतनी ज़्यादा फिक्र हो गई 15-20 दिन बाद कि सब देखो बस मैं भी आप भी सब स्टेटस लगाने में बिजी हो गए हैं। एक्चुअली हम सब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हैं। हमें भी मौका मिला है थोड़ा देशभक्ति दिखाने का, तो मैं भी सोच रहा था वीडियो बना देता हूँ। सच्चाई ये है कि सोनम वांगचुक साहब जैसे लोग ना हम और आप डिज़र्व ही नहीं करते। हम सबको एज ए इंडियन गू खाने की आदत हो गई है और हमें वही पसंद है। अब 15 दिन से वो बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। अचानक से कैंपेन शुरू हुआ तो सबने सोचा चलो बहती गंगा में हम लोग हाथ धो लेते हैं। बात रही सरकारों की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, और चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो अगर हम सब डे वन से इस कैंपेन के साथ होते, इतनी औकात किसी सरकार की नहीं है कि ये प्रोटेस्ट एक दिन से ज़्यादा चल पाता। सरकार को भी पता है ना कि ये आएंगे 2-4 दिन हल्ला मचाएंगे, फिर 2-4 यहाँ पे पत्रकार आ जाएंगे, वो बकचोदी करेंगे, सब एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इतने दिन किसान बैठे, कितने किसान मर गए, सरकार को पता है कि इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जी रहे हैं, हमें कन्वीनियंस प्यारी हो गई है। जब तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, अपना बढ़िया फ़ोटो डाल रहा हूँ, जिम के वीडियो बना रहा हूँ, और यही बाकियों के साथ है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग स्टेटस डाल दे रहे हैं, मैंने भी डाल दिया है। मैंने कहा भाई कम से कम जहाँ पे देशभक्ति हम दिखा सकते हैं वो दिखा लेते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि सोनम साहब जैसे जो लोग हैं ना, मैं और आप उन्हें डिज़र्व ही नहीं करते। हम लोग इस लायक ही नहीं हैं। पता नहीं वो हम लोग के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हमने उनको क्या दे दिया है। इतना हमने उनके लिए नहीं किया होगा जितना हमने 3 इडियट मूवी के लिए कर दिया होगा। अभी मेरे से आपसे सबसे बोल दिया जाए कि भाई साहब इस कैंपेन के लिए 1000 रुपये देने हैं ना, तो हम और आप स्टेटस भी डालना बंद कर देंगे। हमारी भी देशभक्ति और कन्वीनियंस वहीं तक है जहाँ तक सब कुछ फ्री है। तो सच्चाई यही है कि ये सब कुछ हम लोग का किया धरा है और हम ही लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबका नंबर आएगा, आज में किसी और का नंबर है, किसी के घर के बच्चों ने सुसाइड किया, कल हमारे घर के बच्चे भी सुसाइड करेंगे। तो फिर हम पब्लिक में आके बोलेंगे मैं बीजेपी का कट्टर वोटर था, बट आज के बाद कभी वोट नहीं करूँगा। कोई कह रहा मैं कांग्रेस का कट्टर वोटर था, मैं आज के बाद वोट नहीं करूँगा। इससे ज़्यादा हम और आप ना कुछ कर सकते, ना होने वाला है। हम लोग इसी में खुश हैं कि वो मंदिर बन गया, हिंदू बाहर आ गए, मुसलमान उसी में खुश हैं कि उनके 2 नेता जो है बड़े नेता बन गए। सब अपने अपने हिसाब से खुश हैं। जिनको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है वो अपने जाति के नेता ढूंढ ले रहे हैं, अरे वो मौर्य हैं, वो फलानी जाति के हैं, तो वो सब बाकी सब उसमें खुश हैं। तो फैक्ट यही है भाई, सोनम साहब जैसे लोगों को तो हम डिजर्व ही नहीं करते। मेरे तुमसे हाथ जोड़ के विनती है भैया, घर जाओ। आपने बहुत कुछ किया अपने जीवन में, बिना मतलब के आप हम लोग के चक्कर में अपना टाइम, अपनी हेल्थ सब खराब कर रहे हो। अच्छे खासे आप पीसफुल जगह पे रहते हो, वहाँ जितना थोड़ा बहुत 100-200-400 बच्चों के लिए कर सकते हो उतना आप कर दो। हम लोग ना हम आपको डिजर्व करते हैं, ना हम इस लायक हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें।